गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आप लोग को पढ़ेंगे वो चलेगा एपी का लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज के ही चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3। इसमें एक दो फार्मूला है। एक तो पहला चैप्टर में जो फार्मूला पढ़े थे वो फार्मूला तो रहेगा ही, दूसरा चैप्टर में जो पढ़े हैं वो फार्मूला रहेगा, और वो दोनों के अलावा एक और फार्मूला इसमें रहेगा। वो फार्मूला हम आप लोग को लिखते हैं, वो फार्मूला को देखिए, उस फार्मूला के साथ आप लोग का ये चैप्टर क्लियर होगा। देखिए Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। समझे? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इस टाइप का देगा, लेकिन इस फार्मूला का प्रयोग नए के बराबर में किया जाता है, इसलिए जब समय आएगा तो ये बतलाया जाएगा। ये फार्मूला को अभी लेकर के चलिए, केवल ये फार्मूला को लेकर के चलिए, और इसी में an इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? an इक्वल टू, ऐसे पहला चैप्टर सब आदमी पढ़े थे ना, an इक्वल टू क्या होता है? इतना पूछने के बाद आप लोग को ये निकलता है फार्मूला। जरा सोचिए, हम आपको बतलाए थे an को हम लोग l के नाम से भी जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं l इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d लिख सकते हैं। तो यही केवल फार्मूला को आप लोग को याद रखना है। इतना फार्मूला अगर इस चैप्टर के लिए याद अगर हो जाता है, और पहले वाला जो है वो अगर याद हो जाता है, तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। समझे? सब लड़की और लड़का ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला ही इस चैप्टर का मेन है। इससे पहले जो भी फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला रहेगा, वो फार्मूला रहेगा। जैसे l बराबर a प्लस ब्रैकेट बंद करके, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट करके n-1 ब्रैकेट बंद करके d, एक ये फार्मूला। इसी फार्मूला को हम लोग an के नाम से जानते हैं, और an को यहाँ पर हम लोग क्या कह देते हैं? l कह देते हैं। तो an को tn के नाम से आप लोग एसएफ में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में आपको an दिया हुआ है, तो an दिया रहे या l दिया रहे, आपको फार्मूला यही होगा। और ये दिया रहेगा, Sn का मतलब होता है योग। Sn का मतलब क्या होता है बउआ? योग। n का मतलब जानते ही हैं, a का मतलब जानते ही हैं, n का मतलब जानते ही हैं, और d का मतलब जानते ही हैं। एक पहचान और आप लोग को ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? योग ज्ञात कीजिए। दोनों चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, इसलिए हम ये चैप्टर को आप लोग को पढ़ा करके खत्म कर देना चाहते हैं, वरना ये चैप्टर को अभी नहीं चालू करते, क्योंकि अभी आप लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाने के इच्छा में थे हम। लेकिन ये चैप्टर इसलिए क्लियर कर देते हैं क्योंकि कोई स्टूडेंट, बराबर आप लोग को कहा गया था क्लास स्टार्ट होते टाइम में, जो एक सिलेबस खरीद लीजिए, कौन चैप्टर से कितना पढ़ना है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन आप लोग में से तो कोई स्टूडेंट खरीदे नहीं सिलेबस, अब नहीं खरीदे तो जो चैप्टर शुरू किए उस चैप्टर को अब लास्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा ज्ञात करने के लिए? योग ज्ञात करने के लिए कहा। योग ज्ञात करने के लिए तो आप लोग पढ़े थे जो a बराबर 2 और d बराबर कौन चीज? a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कितना? 5। क्या वो पद देल है? 10 को पद देल है। कितना पद दिया हुआ है बउआ? 10। तो निकल गया, देखिए a निकल गया, d निकल गया और n निकल गया। तो आपका कहता है योग ज्ञात करने के लिए, तो योग के लिए क्या होता है? Sn, और Sn का फार्मूला क्या होता है बउआ? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट बंद करके d हो गया। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 10, तो 10 दे दीजिए, यहाँ पर 2 दे दीजिए, 2 गुने 2, फिर यहाँ पर 10 घटे 1, और यहाँ पर कितना? 5। कोई दिक्कत? कट गया, कितना आया? 5 दे दीजिए, 2 दूनी 4 और 9 पचे 45 हो गया। 5 गुने 49, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 और 20, 4 24। कितना का आंसर होगा? 245। समझने में कोई लड़का को, कोई लड़की को कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन तो लगभग समझ में आ गया। देखिए एनसीईआरटी में एक यही डिमेरिट कहिए, बुराई कहिए इसका,
जो पहला क्वेश्चन जैसा दूसरा क्वेश्चन देना चाहिए, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं देता है। इसका दूसरा क्वेश्चन में या तो बट्टा होगा या माइनस होगा, तो तनिया कंफ्यूजन होगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। देखिए तो क्या है, माइनस वाला है क्या? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस तो आप लोग पहले दूसरा क्लास में पढ़े होंगे ना, सब आदमी को पता है ना माइनस माइनस प्लस होता है, अच्छी खत्म हो जाता है। और साइन याद है रहता है माइनस, चलिए पागलो है लेकिन कुछ है मायने ना। जान लीजिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो ऑनलाइन में अभी क्लास में नहीं अवेलेबल हैं, हमारे क्लास में 2 मेंटल स्टूडेंट हैं, समझे? आई दोनों मेंटल को पढ़ाते कुछ है आप पढ़ती कुछ और है। आप लोग को भी देखना है क्या मेंटल को? हाँ देखिए ये वो मेंटल है, वो मेंटल यहाँ है। नामकरण के लिए कंफ्यूजन में रहिए, अभी नामकरण बाद में बतलाया जाएगा आप लोग को। देखिए हो गया पहला क्वेश्चन, आइए दूसरा। वो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, दिखा देना। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये है इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हम आप लोग को बैठाते हैं, 2 मिनट का समय देंगे। ए बराबर कितना? -37 और डी बराबर -33 माइनस माइनस प्लस 37, यानी कितना? 4 और एन बराबर 12। तो चलिए आप लोग देख लीजिए ना आंसर क्या होता है इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा हाँ एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके आंसर देखना बनाइए, बना करके देखिए दोनों पागल के कहे बनाने के लिए तो दोनों आंसर निकाल करके दे रहे हैं। n का मान कितना? 12/2। यहाँ पर 2 गुने कितना है? -37 और यहाँ पर 12 घटे 1 और यहाँ पर 4। होगा तो नहीं देख लेना तुम लोग। 6 ये हो जाएगा 6 और 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 3 6 1 7 प्लस 11 4 44 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 गुने कितने? 4 में से 4 गया 0 और ये हो जाएगा आपको 3 हो गया। 6 त्रिक 18 180 है आंसर में, माइनस लगा तो माइनस आ गया। देखिए क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया, लेकिन ये जो आंसर निकला, आंसर देख करके आंसर निकालिए जो, लेकिन बना करके आंसर निकालना था। क्वेश्चन में लगभग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आप लोग तुरंत में तीसरा क्वेश्चन की ओर चलिए। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या किया है, जो दशमलव करके बना दिया है। देखिए a = 0.6, d = 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1 और n = कितना है? 100 दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो आदित्य बाबू बनाइए ना, 2 मिनट हम लोग जाते हैं। बुआ बनाओ बनाओ ना, सब आदमी फटाफट बनाओ तो देखते हैं। नहीं चल ले दो, बनाओ जल्दी जल्दी में बनाओ तो। खाली भाषणे होता है, ठीक है। फार्मूला नहीं आता है हमको। 2 क्वेश्चन बतलाए, फार्मूला बतलाए ना जल्दी। या भगवान तो झाल बजबै छ और मतलब जवाहर बतला रहा है इंद्रेश को ना। अपना बनाओ ना यार, अपना बनाओ ना, अपना मेहनत करो ना रे। धन्य है प्रभु सब। चल बउआ पढ़, ठीके छै। SN = n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। आदि कहाँ रहते हो बउआ? जब फार्मूला लिखा जाता है तो फार्मूला देखने में कोई प्रॉब्लम? 100 घटे 1 और डी में 1.1 कट गया कितना? 50 हो जाएगा 50। यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस 99
गुने 1.1। अब कितने हो जाएगा 99.1 को गुना करो गुना करो गुना करो। 50 1.2 जोड़ कितने है 108.9 आ गया प्लस 1 कितने 50 गुने 110.1 गुने 50। देखो तो इसका 5,5,0,5 आंसर है। आ गया गुना तो आया नहीं यह गुना है यह गुना है यह गुना काटी का है। आइए ये क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। बहन समझिए दशमलव में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पर 100 में से एक गया तो 99 बचेगा तो 99 को 1.1 से गुना करेंगे तो 108.9। अब देखिए 108.9 को अगर जोड़ेंगे 1.2 से तो होगा 110.1। अब 110.1 को अगर 50 से गुना करेंगे तो 55,055। ठीक है क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। खाली क्वेश्चन को गुना भाग जो बेस है आपका वो बेस अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई लड़का को लड़की को दिक्कत नहीं होगा। आते हैं देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बउआ। अगला क्वेश्चन ये है मेरा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन अब क्या कहता है बउआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है a बराबर कितना 1/15। d बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर d का मान निकालने के लिए जो लड़की जो लड़का को भिन्न का जोड़ नहीं आता है जो लड़की लड़का को भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव नहीं आता है वो आदमी समझने का कोशिश करो। जो आदमी है वो समझने का कोशिश करो। 12 और 15 का एलसीएम होगा कितने 60। कितने होगा 60। तब 12 25 60 अब 15 चौका 60 हो जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1/60। कोई लड़की को कोई लड़का को भिन्न के घटाव में अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना। होता क्या है जो बच्चा बुआ हल्ला नहीं करो हंसो नहीं पढ़ाई के समय में कंप्रोमाइज नहीं पढ़ाई खुद अच्छा से करो। बउआ इस क्वेश्चन में समझो होता क्या है जो लड़की और लड़का को भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव वर्गमूल ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बच्चा को नहीं आता है तो उस चीज के लिए आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 का मान है 1/12 माइनस 1/15। 15 और 12 का एलसीएम 60 यानी 12 और 15 का लघुत्तम 60 होगा। 60 में 12 से भाग करेंगे तो 12 25 60 5 तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 60 में 15 से गुना भाग करेंगे तो 4 आएगा तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। और कै गो पद कहता है लेने के लिए 11 गो तो n बराबर कितना हो जाएगा 11 हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं कौन चीज पर Sn पर और Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। लीजिए n का वैल्यू कितना है 11/2 यहाँ पर 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1 और d का वैल्यू 1/60 हो गया ना। देखिए 11/2 और यहाँ पर 2/15 प्लस 10/60। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया 11/2 और यहाँ पर 15 और 6 का एलसीएम कितना 30। 15 2 जा तो 2 2 जा 4 6 5 जा 5 हो गया। अब देख लीजिए 11 इंटू कितना 9/2 इंटू 30 कटने वाला है क्या है ना 3 तिया 9 3 दाएं 30 यानी 11 तिया 33 और 10 दूनी 20। इसका आंसर इतना ही होगा। देखिए इसका आंसर इतना ही होगा। बउआ अगर हम क्वेश्चन को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं
अगर क्वेश्चन को आसानी से समझने का कोशिश करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। केवल देखिए कैलकुलेशन, नहीं लगा तो देखने में बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन कहीं पर है बड़ा। जो अभी से 3 क्वेश्चन पहले हम बतलाए हैं वही इसमें भी फार्मूला लागू हुआ है और वही चीज़ इसमें किए हैं। है कहीं से कोई दिक्कत आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? सही है, आगे चले। देखिए ये पहला चैप्टर की मतलब पहला जो है क्वेश्चन, पहला में 4 गो था, ये 4 क्लियर हो गया बउआ। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ा समझना है। कहता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए। इससे पहले वाला का भी कहता था योगफल ज्ञात करने के लिए। सर दोनों में डिफरेंट क्या है? क्वेश्चन होगा ना, क्या आप लोग देखे कुछ डिफरेंट? योग और योगफल से मतलब नहीं, योग का मतलब वही योगफल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है तो बतला सकते हैं? देखिए तो कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। हाँ नहीं, पूर्णांक की बात मतलब बात बाद में करेंगे। देखिए उसमें दिया हुआ था ऐसे 3, 5, 7, 9 और ऐसे करके दिया हुआ था। मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ था इससे पहले वाला क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। क्या लोचा है उसको देखिए। होगा a बराबर 7 तो हो जाएगा, d बराबर 10 दूनी 20 से 21/2 माइनस 7/1 यानी 2 और 1 का लघुत्तम कितना? 2। 21 घटे 7 दूनी 14 यानी कितना निकल जाएगा? ये 7/2। सर ये क्या होगा? अब समझिए, क्योंकि बीच में कौन चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। ये हो जाएगा आपको an बराबर कितना होगा? 84। an बराबर हुआ क्या होगा? 84। अगर समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बीच में प्लस का चिन्ह दिया रहेगा, अगर बीच में प्लस का चिन्ह दिया रहेगा तो लास्ट वाला जो होगा वो क्या रहेगा? an रहेगा। याद रहेगा? अगर इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दे तो पहले क्या निकालना होगा? n। पहले n निकाल लेंगे तब Sn का फार्मूला पर बैठेंगे। समझ गए? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में an निकालना है तो an बराबर क्या होता है? पता है ना? तो an कितना है? 84। a कितना है? 7। n तो नहीं दिया हुआ है। d कितना है? 7/2। क्या ये 77 हो जाएगा? 84 में से 7 गया 77, इतना हो जाएगा 7/2 n घटे 7/2 होगा 77 जोड़ 7/2 बट्टा 1 कर लेंगे और 7/2 n होगा। 1 का 2 का लघुत्तम कितना? 2। तो 77 दूनी 154 जोड़ 7 बराबर 7/2 n। 2 से 2 कैंसिल, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 5 1 6, 161 बराबर 7 n। इसलिए n बराबर 161/7। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। n का मान क्या निकल गया? 23। अब बउआ सोचो, तो अब ये निकल गया तो Sn बराबर बउआ फॉर्मूला हम आपको बतलाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। अभी जस्ट पहले जब क्लास स्टार्ट किए थे तो आप लोग को बतलाए थे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l बतलाए थे। अगर ये बतलाए थे तो देखिए इस पर बैठा करके n का मान कितना निकल गया है? 23/2 और a का मान कितने हैं बुआ? 7 और l का मान कितना है? 84 निकल गया। Sn बराबर 23/2 अब उन्हें कितना? 7 4 11 91। दोनों को गुना कीजिए तो फटाफट में Sn बराबर कितने हैं? 23 और 91 ना। 91 को 23 से 3 9 तिया 27 2 9 दूनी 18 3 7 2 9 20। 20 कितने आया? 93। 20 93/2। देखिए Sn बराबर 2 इकाई 2 0 2 चौके 8 2 छक्के 12। देखिए आ गया आंसर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लगा, क्या बोले?
ये लगाइएगा तो इस पर भी आ जाएगा आंसर। हाँ आंसर आ जाएगा। सुन लीजिए ना, यहाँ पर जो फार्मूला है ना वो उसी का फार्मूला है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, वो लगाइएगा तब भी, ये लगाइएगा तब भी, थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाएगा। हम ये वाला लगा दिए तो प्रोसेस आसान में हो गया। ये क्वेश्चन में कोई लड़की को कोई लड़का को दिक्कत, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहे, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहे और क्वेश्चन में अगर बीच में प्लस का चिन्ह दिया रहे तो अंतिम वाला n नहीं an होता है। अंतिम वाला a नहीं an होता है। अंतिम वाला a नहीं an होता है। याद रहेगा ये चीज? अब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखिए, लग रहा है ना ये आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान लग रहा है ना? एक बार तो नहीं देख लीजिए ना, क्वेश्चन तो कहीं गलत नहीं है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। देखिए ए बराबर कितना होगा बउआ? 34 और डी बराबर कितना होगा? 32 घटे 34 यानी -2 और ए एन बराबर कितने होगा? 10। तो सबसे पहले ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी कितना? 10। 34 प्लस n घटे 1 और इसमें कितना? -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 घटे 34 बराबर -2 n जोड़ 2 कितना होगा बउआ? -24 -2 बराबर -2 n होगा। -26 बराबर -2 n बराबर कितने? 26/2 यानी 13। आ गया ना? अब क्या निकालना है अपना लोग को? एस एन बराबर कौन फार्मूला? n/2 a प्लस l। नहीं, अगर इस पर कौन चीज, अच्छा उस पर भी निकाल देते हैं, रुकिए। 13/2 इसमें कितने था? 34 और l का मान कितने था भाई? 10 ना। 13/2 अगुने 44 22 गुना कर लीजिए। 22 और 13 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 2 6 6 2 8 2 देखिए तो 286 है क्या? होबे करेगा। देखिए एगो पागल का कहना है जो फार्मूला पर बना दीजिए, तो हम वो फार्मूला पर चलते हैं। थोड़ा देख लीजिए, कोई स्टूडेंट को डाउट ना रहे, कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, हम ये फार्मूला पर भी चलते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी हो गया ना बउआ? यहाँ पर कितना है? 13/2, यहाँ पर 2 और 34 जो n तो दिया हुआ है ना, n 13 घटे 1 और डी का मान कितने है? -2 होगा। देखते चलो, 13/2 उसके बाद क्या होगा? 34 दूनी 68 प्लस 12 -2 13/2 उसके बाद 68 घटे 12 दूनी 24 हो गया। 13/2 गुने कितना? 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, लगभग प्रक्रिया उतना ही पर पहुंच गए। बताइए ऐसे आसान है नहीं ये? तो फार्मूला आपको दोनों मिल गया, आपको बतला दिए हम दोनों ढंग से। इसमें कोई लड़की को कोई लड़का को कोई दिक्कत? अगर आपको लगता है जो नहीं ऐसे हमारा बढ़िया फार्मूला है छै वो पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है जो नहीं ये फार्मूला मेरे लिए आसान है तो आप ये फार्मूला पर भी बना सकते हैं। कौन सी? इस फार्मूला पे अगर आपको ए एन दिया रहेगा, ए का मान मालूम रहेगा तो क्या नहीं बना सकते हैं? एन निकालना रहेगा। कोनो कोनो में आपको एस एन दिया रहेगा, एस एन दिया रहेगा, ए का मान दिया रहेगा, एल का मान दिया रहेगा, एल का मतलब कि ए एन दिया रहेगा, तो एन का मान निकालने के लिए फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है, तो ए का मान निकालने के लिए फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आपको ये चीज देखना है जो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। फॉर्मूला क्या है? किसी भी क्वेश्चन को हल करने का एक ठीक है माध्यम है, तरीका है जो आसान से हम लोग को निकाल देता है। और क्या है? मशीन का डेफिनेशन 3 इडियट में पढ़े थे ना, बस मशीन एक तरह से फॉर्मूला है। आइए देखिए इसको, देखिए बउआ क्या कहता है इसमें। ए बराबर
-5 और डी बराबर -8 और -5, यानी कितना हो जाएगा -3 और ए एन बराबर कितने होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, इसलिए हो गया। तो पहले क्या निकालना है हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। तो ये दे रहा आपको कितना 230 बराबर में कितना -5 प्लस एन तो निकालना ही है और डी में आपको -3 हो गया। तो -230 ये माइनस इधर आकर के प्लस बराबर -3 -3 एन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितने 225, ये माइनस इधर आकर ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -228 बराबर -3 एन, माइनस से माइनस कट गया, एन बराबर कितना हो जाएगा बउआ 228/3, 3 सत्ते 3 छक्के हो गया। एन का मान कितना निकल गया 76। अब एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा ना। अगर ये हो जाएगा तो 76 यहाँ पर दे दीजिए, बट्टा में 2, ए का मान कितना है होगा 5 और एल का मान कितने है -230 है ना। काट दीजिए, 2 तिहाई 6 1 2 8 16, 38 गुने -235, अब गुना भाग करके देख लीजिए कितने आता है, कितने है 38 गुने 235 -8930 आ गया। इतना है सर? हाँ यस सर। हो गया ना। अगर ये क्वेश्चन बन गया है तो एक क्वेश्चन आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बतला दें, जहाँ एक क्वेश्चन तो इसमें से गायब, तीनों क्वेश्चन था कि हाँ सर। चलिए तो सुनिए ना, सब आदमी ध्यान दीजिए ना, यहाँ से आप लोग को हम अगला दिन बतलाएं तो कोई दिक्कत है क्या? 7 क्वेश्चन आज अगर बतला दिए कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा लगभग 45 मिनट हो गया होगा। कितने हुआ भाई 27 मिनट हुआ, रहने दीजिए 27 मिनट की। अब यहाँ से हम लोग अगला दिन देखेंगे, तत्काल के लिए बाय, आज भर के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल का क्लास में आप लोग को 5.3 का 1 और 2 पूरा क्लियर कर दिए थे। आप लोग को ज़्यादा नहीं देते हैं जो प्रेशर ना बने और आप लोग बोरिंग ना हो, इसलिए कम करके ही पढ़ाते हैं आप लोग को। आज का जो क्लास आप लोग का होगा वो आज का क्लास होगा एपी का ही 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में कहीं पर थोड़ा टाइपिंग जो है ना वो मिस है, इसलिए एनसीईआरटी का बुक लेकर के हम अवेलेबल हैं। जहाँ पर लगेगा कुछ ऐसा है तो हम आपको क्लियर कर देंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार बतला देना चाहते हैं जो लड़का लोग आप लोग थोड़ा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर हम आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स की भी व्यवस्था हम चैनल पर कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग को भी मन से थोड़ा पढ़ना चाहिए था। आप लोगों का पढ़ाई उस ढंग से नहीं हो रहा है। लड़की लोग तो कुछ पढ़ते हैं लेकिन कुछ ही पढ़ते हैं, सब लड़की लोग भी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए समय दीजिए। चौथा महीना आप लोग को ख़त्म है, अब हम लोग 5वां महीना में इन करने वाले हैं, और जब 5वां महीना में इन करने वाले हैं तो समझिए रहे होंगे जो समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समय को थोड़ा देखिए और समय को देखते हुए आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। सुने होंगे टाइम इज मनी, मनी इज गॉड। जो आदमी समय को महत्व दे दिया है उसके लिए कोई चीज़ हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया हुआ है। तो जब an बराबर अगर 50 दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर हम an का फार्मूला लगाएंगे, और अगर हम an का फार्मूला लगाते हैं, अगर an का फार्मूला लगता है, देखिए an का फार्मूला लगाते हैं अगर, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d, ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 5 प्लस यहाँ पर n नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देते हैं, और d में कितना दिया हुआ है 3।
देखो बाबू, यहाँ पर 50 और ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस। एक बात ध्यान रखिएगा, 5 के बाद भी प्लस है, 5 के पहले भी प्लस है। अगर ये बीच में प्लस नहीं रहता या माइनस नहीं रहता तो ये अंक इधर नहीं आता, गुना में रहता तो भाग में आ जाता। यहाँ पर ये साबित कर रहा है ये प्लस में है और इसमें प्लस छुपा हुआ है। अब देखिए 3 को n से गुना करेंगे तो 3n और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। बउआ 50 में से 5 गया तो 45, ये माइनस इधर आकर के प्लस बराबर में 3n, ये हो जाएगा 45 और 3 48 बराबर 3n, इसीलिए n बराबर 48/3 यानी 16। बउआ इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा n होगा। n तो निकल गया। अब n निकलने के बाद कहता है Sn निकालने के लिए, तो Sn तभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, बैक वाली क्लास में भी आप लोग को Sn हुआ है। देखिए Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस l लगा दीजिए। सर ये क्यों लगा दिए? तो आपको इसमें an दिया हुआ है। अगर an दिया रहता है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग a प्लस l का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर Sn इक्वल टू n का वैल्यू तो निकल गया है ना 16/2, और यहाँ पर a का मान कितना है 5 और l का मान कितना है 50 दिया हुआ है ना। इसको कह सकते हैं l बराबर an, नहीं कितना आया बउआ 8, तो Sn बराबर 8 गुने 55, 8 पंचे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44 आ गया ना। देखिए क्वेश्चन तो स्टार्टिंग हो रही है आपको भाषा से, और भाषा में क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं तो क्या क्वेश्चन हार्ड लग रहा है? बस ऐसे ही सब क्वेश्चन बनते हैं, केवल आपको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। अगर जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको आसानी से आता है तो क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होगा। देख लिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ? सब आदमी को समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, इसी का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन मूव लेता है, जहां पर n होना चाहिए वो n के जगह पर क्या लिखा हुआ है बउआ 13 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 13 लिखा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे इसको, सो देखिए कहता है a बराबर 7, a 13 बराबर 35, इसका मतलब n बराबर कितना 13, n बराबर कितना 13। अगर ये चीज दिया हुआ है तो हमको d निकालना है और ऐसा 13 निकालना है। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर an बराबर फार्मूला जो होता है वो हम बैठाते हैं n-1 ब्रैकेट बंद करके d हो गया। देखिए यहाँ पर 35 बराबर 7 प्लस यहाँ पर n तो हाँ दिया हुआ है ना, n कितना दिया हुआ है 13 घटे 1, d ने दिया हुआ, d को छोड़ देते हैं। क्या 35 घटे 7 बराबर 12d होगा। अब देखिए 35 में से 7 गया तो 28 बराबर 12d, इसीलिए d बराबर 28/12 कितना 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, d बराबर कितना निकल गया बुआ 7/3 निकल गया ना। अब हमको कहता है क्या निकालने के लिए S13, तो S13 बराबर यानी Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l ना। तो यहाँ पर n का मान तो 13 दिया हुआ है, a का मान कितना है 7 और al का मान दिया हुआ है आपको 35। देखिए बुआ 13/2 गुने 35 और 7 42, 2 इकाई 2 21 दूनी 42, 13 गुने 21, दोनों को गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। दोनों को गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा 13 गुने 21 273। बताइए क्वेश्चन हार्ड है क्या? लग रहा है क्वेश्चन हार्ड है। कहता है ना हलवा, एकदम वैसा हलवा जैसा एकदम हो जाएगा सुपाच्य, अगर आपको फार्मूला अगर याद है और फार्मूला के साथ साथ आपको बैठाने अगर आ गया। होता क्या है, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक मान नहीं बैठाने आया है। मान नहीं बैठाने का मतलब क्या है, एक जगह पर क्या बैठेगा
ए एन के जगह पर क्या बैठेगा, डी के जगह पर क्या बैठेगा और एन के जगह पर क्या बैठाना है, ये चीज़ भी उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे स्टूडेंट से नहीं बनेंगे। दूसरी बात, विद्या प्रैक्टिस का चीज़ है, इसमें जितना जो आदमी अभ्यास करेंगे वो आदमी उतना आगे जाएंगे। देखिए 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है 2 क्वेश्चन में क्या, नहीं ना है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है a 12 बराबर 37, d बराबर 3 और इसका मतलब कुछ और निकालना है। देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है, क्या निकालना है हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले आगे बनाना चालू करते हैं, क्वेश्चन में बनाना चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन को बनाते हैं फिर देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d, देख रहे हैं, दे दिए फार्मूला। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 37 बराबर में a नहीं दिया हुआ है, इसमें 12 घटे 1 दिया हुआ है और इसमें 3 दिया हुआ है, तो इसमें 37 बराबर a प्लस 11 और यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 37 बराबर a प्लस 11 तिहाई 33, तो 37 घटे 33 बराबर a हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, a बराबर कितना 4, यानी यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा a, नहीं a आ गया। अब कहता है S12 का मतलब समझ रहे हैं ना, Sn, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है बउआ, 12 दिया हुआ है, बट्टा में 2 दिया हुआ है, a का मान 4 निकला है और an का मान कितना दिया हुआ है 37, तो ये निकल जाएगा 6 गुने 37 और 4 41, 6 चौक 24। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में तनको जान लग रहा है क्या, इसी का तो नाम है एपी। और लोग कहते हैं जो एपी बहुत हार्ड होता है, क्या हार्ड लग रहा है। क्वेश्चन को आसान बनाना सीखिए भाई मेरे, जितना आसान बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा आपको। देखिए सही है गुना भाग भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तनिया अलग टाइप का लगता है कुछ देखने में। क्या लगता है अलग टाइप का देखने में, सो देखिए यहाँ पर a 3 बराबर 15 देल है, यानी n का मान कितना है 3 है, और s 10 बराबर 125 देल है, यानी यहाँ पर n बराबर कितने देल है 10 देल है। दोनों में तनिया फर्क है, लेकिन फर्क कुछ नहीं है, पहले d निकालना है और उसके बाद ये 10 निकालना है। नहीं देखो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सो क्वेश्चन को तो लेंगे यहाँ पर हम a n बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d, ये दिया हुआ है 15, इसमें a में नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 3 घटे 1, d नहीं दिया हुआ है छोड़ दीजिए, 15 बराबर में a जोड़ 2d होगा ना, 15 ये 2d इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, यानी a बराबर निकल गया ना बउआ, a का मान निकल गया ना, a का मान निकल गया। अब चलते हैं हम लोग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d। अगर आपकी इच्छा होगी जिन्हें वो फार्मूला पर, तो वो भी फार्मूला ले सकते हैं, लेकिन हम वो फार्मूला इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर n का मान 2 दिया हुआ था, 2, a का मान कितना है 15 घटे 2d, उसके बाद प्लस n में 10 घटे 1 और d हो गया, 2 पंचे कितना 10, तो 125, ये गुना वाला इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 9d होगा, कट गया कितना 25 पंचे 125, 25 बराबर 30 जोड़ 5d। देखिए क्वेश्चन एहो कोनो खास नहीं है, हो जाएगा 25 घटे 30 बराबर 5d, तो ये हो जाएगा -5 बराबर
5D, इसीलिए D बराबर -5/5 यानी -1। अब क्या करेंगे हम, D का मान, चूंकि ये तो समीकरण के रूप में आ गया था ना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, 15 - 2DA ना, 15 घटे 2 गुने -1 बराबर A, तो 15 जोड़ 2 बराबर A, इसलिए A बराबर 15 2 17 निकल गया ना। अब क्या कहता है निकालने के लिए, A 10 कहता है ना, A 10 कहता है, यानी AN निकालना है। AN बराबर क्या होता है, n-1 ब्रैकेट बंद करके D, A 10 निकालना है, तो A का मान कितने निकल गया है, 17 प्लस N का मान कितने है, 10 घटे 1, और D का मान -1 हो गया। कितने हो जाएगा बुआ, 17 - 9, A 10 बराबर कितने निकल जाएगा, 8। एक बारी क्वेश्चन को फिर से हम बतलाना चाहते हैं, एक बारी क्वेश्चन को फिर से बतलाना चाहते हैं, समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, सभी आदमी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार सभी आदमी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है A3 = 15 और S10 = 125 दिया है, तो D और AN ज्ञात कीजिए। अगर D और AN ज्ञात करने के लिए कहता है, तो AN का मतलब होता है, A10 का मतलब होता है A + n-1 ब्रैकेट बंद करके D, नहीं, लेकिन इधर D का कोई फार्मूला है, D का तो फार्मूला ये है जो A2 - A1, तो A2 - A1 से तो ये नहीं निकलेगा ना, तो जो दिया हुआ है यहां से हम लेते हैं। AN दिया हुआ है, AN बराबर 15 दिल है, इसका मतलब ये फार्मूला लागू होगा, AN = A + n-1 ब्रैकेट बंद करके D, तो AN का जगह पर 15, A खाली गया, प्लस N के जगह पर 3 घटे 1 D खाली गया, जो खाली गया उसको छोड़ दिया कि। अब देखिए 15 है तो 15, A है तो ये 3 में से गया तो 2, D है तो D, ये 2D प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में A बराबर निकल गया मान। A का मान निकला, तो A और D कभी भी कोई भी क्वेश्चन में A और D दो चीज होगा क्या, नहीं होगा, इसका मतलब है क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तब हम लिए S10 = 125, तो SN = होता है n/2 × 2A + n-1 ब्रैकेट बंद करके D। अगर जो स्टूडेंट को इच्छा होगा, नहीं सर जब सब क्वेश्चन पर बहुत ध्यान दो, जब सब क्वेश्चन पर सर A + L किए हैं तो A + L भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये फार्मूला इसलिए ले लिए क्योंकि D हमको निकालना है, तो D क्लियर दिखाई दे मुझे, ठीक है। अब देखो AN के जगह पर, सॉरी SN के जगह पर 125 दे दिए, क्योंकि SN के जगह पर कितना दिया हुआ है, 125 बराबर N के जगह पर कितना दिया हुआ है, 10, तो दे दिए 10/2, उसके बाद 2, यहाँ पर A का मान है 15 घटे 2D, प्लस है तो प्लस, N का मान 10 है, -1 है, ब्रैकेट में बंद करके D है, हो गया। अब देखो 10 में 2 से डिवाइड किए तो 5 आया, तो 5 इधर गुना में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग, तो 125 में 5 से भाग पड़ गया। अब देखो 15 को 2 से गुना किए तो 30 हो गया, 2 को 2 से गुना किए तो 4 हुआ, 10 में से गया तो 9, 9 को D से गुना करेंगे तो 9D, क्लियर है। अब ये 30 है, -4D जोड़ 9D, तब माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 4 गया तो 5 होगा, चिन्ह बराबर में प्लस लगा हुआ है इसलिए प्लस हो गया, कोई दिक्कत। आगे देखो ये प्लस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर माइनस हो गया तो 25 में से -30 जाएगा तो कितने बचेगा, -5 बराबर में 5D यानी 5D, इसलिए D बराबर -5/5 यानी -1 हो गया। तो ये D का मान निकला ना, तो D का मान समीकरण 1 में रख दिया तो हमको A का मान निकल गया। कहता है क्वेश्चन में A10 का मतलब कि AN निकालना है, तो AN निकल गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन ये समझ में आ गया तो अब इसको उतारना होगा, उतर जाएगा। आप वीडियो को रोकना है, उतारना है, कोई दिक्कत सोनम, समझ में आ गया बहन,
कोई लड़का को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? लाख एक बोर्ड का हुआ है, लेकिन क्वेश्चन एक बोर्ड के लायक नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों के पास में अगर मिलता जा रहा है तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है। आगे चलें, देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखो, धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है और धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ हम लोग भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 5। एस बराबर दिया हुआ है, यानी एस एन बराबर दिल है 75। कहता है ए और ए 9 का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए क्या मान क्वेश्चन है? 5वां सही क्वेश्चन है ना। S9 दिया हुआ है, देखिए S9 क्या, हम S9 इक्वल टू ए प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके दे दिए। A9 दिया हुआ है कितना? 75 दे दिए 75। n का मान है 9/2, यहाँ पर 2a ने दिया हुआ है। उसके बाद 9 घटे 1 और यहाँ पर d में कितना? 5। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो चलते हैं। 75 बराबर 9/2, उसके बाद 2a जोड़ 8 × 40, सही है ना। 75 बराबर 9/2, यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 40, 2 से 2 कट गया, कितने है ये? 75, कौन सी 20 होगा, ये होगा। अब 75 ये 9 इधर आकर के क्या हो जाएगा? आप देखिए a प्लस 20 होगा, 3 तिया 9, अब 25 तिया 75 हो गया। अब 3 से इधर गुना भाग कर लेंगे, 3 से गुना भाग कर लेंगे। 25 बराबर 3a, 20 तिया 60, तो 25 घटे 60 बराबर 3a हो जाएगा। 35 बराबर 3a, अरे a का मान बट्टा में है क्या? 35/3 निकल गया, हाँ माइनस में निकल गया। अब कहता है आपको a9 का मतलब कि an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। तो यहाँ पर हम देते हैं an बराबर a9 कर दीजिए ना। a9 बराबर a का मान कितने निकल है बउआ? 35/2, उसके बाद 35/3 जोड़ n का मान 9 है घटे 1 है और d का मान 5 है ना। a9 बराबर -35/3 जोड़ 8 × 40/1। a9 बराबर 3 और 1 कैल्शियम 3, -35 प्लस 40 दिया 120। a9 बराबर 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8/3। कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला है, तो आंसर क्लियर है। देख लीजिए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि मजा आ जाए। क्वेश्चन को केवल हम देख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं क्या? थोड़ा सोचने की भी कोई जरूरत है। देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब बताइए ये क्वेश्चन के बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत हो जाएगा? ये क्वेश्चन आगे चले, सही है लड़का लोग? आगे चले, आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है। 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को दिखा रहे हैं। बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए a बराबर 2, d इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90 दिया हुआ है। तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है पहले देखते हैं, पहले समझते हैं। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। फार्मूला यही है, फार्मूला लिख दिए। फार्मूला लिखने के बाद बउआ, फार्मूला लिखने के बाद
यहाँ पर क्या करना है सो देखो 90 दिया हुआ है तो 90 हम दे देते हैं, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो n को छोड़ देते हैं, 2 × 2 प्लस n छोड़ देते हैं और d में 8, सही है। लेते हैं 90 इक्वल टू n/2, यहाँ पर 4 प्लस 8n माइनस 8, ये हो जाएगा 90 इक्वल टू n/2, यहाँ पर हो जाएगा 8n माइनस 4 होगा। 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपको 4n माइनस 2, कट गया। ये होगा 90 इक्वल टू 4n² माइनस 2n। अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, अगर 2 को कॉमन कर लेते हैं 2n माइनस n होगा, 2 से कितना 45। जरा सोचिए क्या होगा यहाँ पर 2n² माइनस n और माइनस 25 इक्वल टू 45 इक्वल टू कितना 0 होगा। ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। देख लीजिए एक समीकरण है। अब इस समीकरण को हल करना है। आपको पता है जो n² के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं, तो n² के गुणांक आपको 2 है तो 2 को 45 से गुना करेंगे तो 90 होगा। 90 को कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 90 और जोड़ने या घटाने के बाद n होगा। 10 × 90, 10 में से 9 गया n होगा ना, तो लिखेंगे 2n² घटे 10n जोड़ 9n घटे 45 बराबर 0। देखो यहाँ पर 2n को कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 5 और यहाँ पर 9 को कॉमन कर लेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये होगा 2n प्लस 9 और ये होगा आपको n माइनस 5 इक्वल टू 0। इसलिए n इक्वल टू 5 या 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। 2n इक्वल टू माइनस 9, इसलिए n इक्वल टू कितना 9/2 माइनस में निकल गया। तो मान लीजिए प्लस से में इसका आंसर प्लस में लेते हैं तो an कहता है निकालने के लिए ना, तो an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d। तो an इक्वल टू a का मान कितना निकल गया है बाबू, a का मान 2 है प्लस n का मान तो अभी 5 निकाले हैं हम और d का वैल्यू कितना है 8 है। तो an इक्वल टू 2 प्लस 4 8 कितना 32। देखिए आ गया ना, है इतना ही आंसर। क्वेश्चन को देखते चलिए और क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है भाई मेरे, बस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि क्वेश्चन आपको मजा आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे देखिए जो टोटल का टोटल क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगे, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 6 नंबर के बाद अब चालू होगा 7 नंबर क्वेश्चन। आंसर सही है, कोई लड़की कोई लड़का कोई दिक्कत, सही है। चलिए अगर सही है तो आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन, सो देखिए क्वेश्चन कहता है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 210। आपको n और d निकालना है। क्वेश्चन तो देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन क्वेश्चन को बनाएंगे पता चलेगा। पहले दिया हुआ है an, नहीं पहले अगर an दिया हुआ है तो an का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं हम लोग ना। क्या करेंगे सो देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके, या तो यह लागू कर सकते हैं या sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं दोनों दिया हुआ है, पहले यही लेते हैं। 210 बराबर n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो छोड़ देते हैं। a का वैल्यू 8 है और इसका वैल्यू 62 है। 210 बराबर n/2 कितना 70, 35 दूनी 70। 210 बराबर कितने 35n, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा बउआ 210 बट्टा 35। 7 5 35 और 7 या 21, 5 5 5 6 30।
n बराबर कितना निकल गया 6। n का मान अगर निकल गया तो ऐसा निकालना है, क्या कोई बड़ा चीज है क्या? देखो n से क्या निकालना है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d। ये दिल है तुमको 62 बराबर में 8 प्लस में क्या है यहाँ पर n का मान 6 घटे 1 d में कुछ नहीं है, तो 62 घटे 8 बराबर 5d। ये हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, 54 बराबर 5d। इसीलिए d बराबर 54/5, लगभग इतना ही का आंसर होगा, है ना। देखो क्वेश्चन में कुछ हल लगता ही नहीं है, खाली बस क्वेश्चन को देखते चलना है। अगर तुम इसमें चाहता an निकालने के लिए तो an भी निकाल सकता था आसानी से, an निकाल लेता पहले और an निकाल करके फिर ऐसा निकाल लेता, लेकिन हम पहले ऐसा निकाल लिए उसके बाद an निकाल लिए। कोई दिक्कत? चले आगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, an इक्वल टू sn इक्वल टू -14 दिया हुआ है। इसमें पहले a ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और उसके बाद a ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहले क्या क्या होता है सो, ठीक है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d। तो an तो नहीं दिया हुआ है ना, तो an इक्वल टू कितना, कौन चीज 4, an दिया हुआ है रे, 4 दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है और d दिया हुआ है। तो 4 बराबर a प्लस 2n घटे 2, ये माइनस इधर आकर के डायरेक्ट क्या हो जाएगा प्लस, बराबर में ये हो जाएगा a प्लस 2n। तो 4 2 6, ये प्लस इधर आकर के कौन चीज माइनस, बराबर a। समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है ये -14, n का तो मान यहाँ भी नहीं है ना, तो छोड़ दो। 2 a का वैल्यू दिया हुआ है 6 माइनस 2n प्लस n नहीं दिया हुआ है, d का वैल्यू दिल है ना 2, हो गया -14 इक्वल टू n/2 कितना 6 दूनी 12 घटे 2 दूनी 4n जोड़ 2n घटे 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई लड़की को कोई लड़का को कहीं से कोई तकलीफ? क्वेश्चन क्या कहता है बस केवल इतना ही समझना है, आगे तो ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। क्या लिखा हुआ है, -14 बराबर n/2, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है, तो 12 में से 2 गया तो 10 और उसके बाद -2n हो जाएगा ना। -14 बराबर कितने, 2 को कॉमन कर लेंगे तो 5 घटे n कट गया ना, क्या हो जाएगा ये -14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर। सबको इधर ले आते हैं, -14 माइनस 5n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0। इसीलिए n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन बन गया, अब बन गया तो क्या तोड़ेंगे, n स्क्वायर माइनस कितना 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n को कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 और ये हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। सब में आगे बढ़ाते चले जाइएगा, क्वेश्चन में जब तक आगे नहीं बढ़ाइएगा तब तक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आइए n का मान क्या निकल गया, 7 निकल गया। n ने कहा था निकालने के लिए, उसके बाद a कहा था निकालने के लिए। a निकालने के लिए क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 क्या है,
6 घटे 2n बराबर 6 - 2 × 7 = a, 6 - 14 = a, therefore a = -8 है ना। ये भी आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आ रहा है यार, आज क्वेश्चन बन रहा है ना, फटाफट बन रहा है। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन तो लगा देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन a का वैल्यू कितना -8 और n का वैल्यू 7 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर है। ये क्या नंबर क्वेश्चन हुआ? 8 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर, तो सबसे पहले Sn बराबर n/2 इंटू कौन चीज a देल है ना, तो ले लो ना 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। इसमें 192 बराबर 8/2, यहाँ पर 2 × 3 जोड़ 8 घटे 1, यहाँ पर d हो जाएगा कितने 192 बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस 7d होगा। ये गुना में इधर आकर के क्या हो जाएगा भाग, और ये हो जाएगा आपको 6 प्लस 7d, 4 चौका 16, 3 4 8 32, 48 घटे 6 बराबर 7d, इसलिए 42 बराबर 7d। तो d बराबर कितना 42/7 निकल गया ना। ये भी क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को। क्वेश्चन में कहीं से लग रहा है कोई जान? क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। एक और है इसका क्या, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए L दिया हुआ है, कुल पद दिया हुआ है, कौन चीज नहीं L है बउआ, Sn = n/2 इंटू a प्लस L। देखो इसमें दिल है 144 बराबर n का मान कितने है 9, और a नहीं दिया हुआ है, और L दिया हुआ है कितना 28। तो यहाँ पर देखिए 144 गुने कितना 2 बराबर 9, a प्लस कितने 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 बराबर में हो जाएगा 9a प्लस 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18 7 25, 288 घटे 252 बराबर 9a, 8 में से 2 गया 6, और ये 3 बराबर 9a, इसलिए a बराबर 36/9, 9 चौक 36 आ गया। लगातार में आप लोग को हम आज 3 नंबर का 10 क्वेश्चन बतलाए हैं। 10 क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। फिर हम मिलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th में 5.3 का तीसरा वीडियो बनने के लिए जा रहा है। ये आधा घंटा का वीडियो होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा ही तो इसका तो एक पूरा हो ही जाएगा, और इसका टेस्ट आप लोग को क्लास में जो होगा, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी है, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी, दोनों स्टूडेंट को साथ मिलेंगे टेस्ट। सबसे पहले कल फिजिक्स का टेस्ट हुआ है, तो फिजिक्स का टेस्ट का तो कॉपी आज शाम में हम दे देंगे, आज सेम डे में मिल जाएगा। और आज देने के बाद कॉपी आप लोग को कल हो, परसों हो, तरसों हो, यानी संडे को, मान लीजिए संडे को आप लोग को सांख्यिकी का टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट में कमी नहीं होगा। हम कहे थे आप लोग को, जब अवतार फैमिली से जुड़िए, आप लोग को हर एक चीज़ की तैयारी अच्छी से करवाई जाएगी। तो फिजिक्स का टेस्ट क्लियर हुआ है, स्टैटिक्स का टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर सोचेंगे जो केमिस्ट्री का लेना है कि बायोलॉजी का लेना है। बायोलॉजी का टेस्ट ज़्यादा चांस रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग चौथा चैप्टर पर पहुँचे हुए हैं। चौथा चैप्टर हम लोग को क्लियर होने वाला है, तो लगभग बायोलॉजी का ही टेस्ट होगा। अब बायोलॉजी के टेस्ट होते समय में आप लोग को धातु अधातु चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो धातु अधातु चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो इसका भी टेस्ट हो जाएगा। फुसर काहे कर रहे हो, ठीक ना। तो ये रहा आपका टेस्ट का एक शेड्यूल।
तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ लीजिए, लड़का लोग और लड़की लोग, आप लोग जो क्लास नहीं करते हैं ना, यूट्यूब पर आराम से मन से पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं चैनल पर भी वीडियो डाला जाता है फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हॉस्पिटलाइज करवा देंगे टोटल स्टूडेंट को। ये जो लगता होगा जो मॉडर्न युग में अवतार में फट्टा नहीं चलेगा, भूल जाइएगा। शाम में देखिएगा जो क्या इलाज करते हैं आप लोग को, शाम में भी इलाज होगा। और आज जो स्टूडेंट नहीं आइएगा, जय दिन आइएगा उस दिन इलाज होगा आप लोग को। टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, कभी नहीं होगा टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज, यानी टेस्ट का मतलब पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं। जिसका जो काम है अपना अपना टाइम पर काम कीजिए, लेकिन कोचिंग के टाइम में कोचिंग जरूर होना चाहिए। ठीक है, सुनाई दे दिया ना? हाँ, तो सब आदमी ध्यान में रखेंगे ये चीज, क्योंकि हम आप लोग को बोरिंग ना हो। क्योंकि होता क्या है, जो रील्स देखने में, रील्स आगे अंगूठा चलाने में, चाहे उंगली चलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर वही पढ़ाई करने के लिए अगर कह दिया जाता है बच्चा को, तो उसको नींद लगने लगता है। तो हम इसलिए आधा घंटा का वीडियो देते हैं। आधा घंटा का रहता है, कोई 35 मिनट, कोई 40 मिनट, 42 मिनट, 28 मिनट, 25 मिनट, इस टाइप का वीडियो रहता है, ताकि बच्चा बोरिंग ना हो। अब फिर भी आप लोग नहीं देख पाते हैं वीडियो, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तरस जाओगे जब समय आएगा तब जानने के लिए। जो एक रूरल एरिया में कोचिंग होने के बावजूद भी हम लोग को ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऐप और चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स, संडे टू सैटरडे क्लास, जब बंद है तो 3 घंटा 4 घंटा का क्लास, सब देने वाला संस्था को भी हम लोग महत्व नहीं दे पाए। आज आप लोग से ज्यादा अपने क्लास के वीडियो को, ठीक है, दूसरे जगह के बच्चे देखते हैं आपसे ज्यादा, और कॉल्स आते रहते हैं सर सब चैप्टर का ऑनलाइन कीजिए। और एक आप लोग हैं जिनको फुर्सतें नहीं है, टाइमें नहीं है देखने के लिए। ठीक है, तो तैयारी तो बाबू हम लेंगे टेस्ट। जो लड़की कहेंगे सर हम ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं, लड़का बोलेंगे सर ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़े, हम उनको 20 फट्टा पहले देंगे। हाँ, उसके बाद हिसाब होगा जो क्या वो क्वेश्चन बना, क्या वो क्वेश्चन नहीं बना। ठीक ना? इसलिए ध्यान दीजिए और मन से पढ़िए। एपी चैप्टर चल रहा है अभी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मन से नहीं करेंगे, डी कैसे निकाला जाता है, ए एन की सिचुएशन में निकाला जाता है, एस एन की सिचुएशन में निकाला जाता है, अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या बना पाएंगे? कभी नहीं बनेगा। और तो हम लोग टारगेट लेकर के आए हैं मैथ में 100 में 100, तो 100 में 100 क्या कह देना और आ जाना इतना आसान है क्या? अगर मान लीजिए 99 इस बार आया, 16-17 में आए, 16-17 18 या 19 में आया था, 18 या 19 में आया था 100, तो बच्चा कहता है कि जो कॉपिये ने बढ़िया से चेक भेल होते, अगेंस्ट पार्टी होता है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बात आप लोग जान लीजिए, सबसे ज्यादा बेवकूफी अगर होता है तो एजुकेशन सिस्टम में मास्टर ज्यादा अपने आप में भच 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 करेगा, अब विद्यार्थी भी ज्यादा भच 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 करेगा। समझ गए ना? सब यानी काबिल चीज को, काबिल जो होते हैं इंसान, उनको कंट्रोल करके रखना बड़ा मुश्किल होता है। अगर रिजल्ट कोचिंग का अच्छा आता है तो परिवीचना होता है। अगर बच्चा फेल कर गया, साला पढ़ाता नहीं है, कहीं का मतलब आपको नहीं रखेगा, जो आपके विपक्षी है। समझ गए? इसलिए तैयारी आप लोग ढंग से कीजिए। जो आदमी आज आप लोग को कह रहे हैं क्लास में, मेरे द्वारा बोला जा रहा है, जो आप लोग को घर पर जो कहा जाता है, दूर पढ़वा के नगरी बने छे कि 2 दिन कोचिंग नहीं है, जब तक होते काम का घर है, काम कर ले, वही आदमी कल के डेट में आपके रिजल्ट का ताना मारेंगे। वही आदमी पढ़ाई थोड़े रहा है, 2 बेर कोचिंग जाए रहे, तब कल के हैं 2nd डिवीजन। इस बार रामपुरा का एक लड़की 2nd की है, कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं करती थी, कहीं नहीं, और एक लड़की अपने कोचिंग से पढ़ती थी, वो 2nd की है। तो वो जो 2nd की है, जो नहीं पढ़ती थी, वो जाकर कहती है वो लड़की के पप्पा का, अहो तोरा बेटी से तो बढ़िया हम ना 6000 रुपये ललका अवतार वाला, और 2nd कल कहा ओहो हमारा से कम नंबर है, देखो हमारा ओकरा से ज्यादा नंबर है, हम 2nd के लिए है। वो क्या साबित करना चाह रहा है, सो समझ रहे हैं ना लैंग्वेज से? इसी का नाम है दुनिया। आप कह दीजिए जो इतना मार्क्स आया है, तो कहेगा ना रोल नंबर रोल कोड भेज, जैसे ओकर जिंदगी वही लिखने वाला आदमी है। इसलिए पढ़ाई कीजिए तो मन से कीजिए। अभी आप लोग को लगता होगा स्लो, जब रिजल्ट निकलता है उस समय में एक पल के लिए लड़की और लड़का सबको लगता है सर सही कह रहे थे ना, हमारा पढ़ाई कर रहे तैयार नहीं पढ़ लिए, तैयार ये रिजल्ट हमारा अगले है, तखनी अफसोस होगा। 10 दिन तक तुम मन से पढ़ोगे, 10 दिन के बाद 11वां दिन तुमको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा।
जो क्वेश्चन देखोगे तुम्हें लगेगा यार ये क्वेश्चन तो पढ़े हुए है ये है, और तुम पढ़ोगे नहीं। इसीलिए तुम लोग से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई के समय में पढ़ाई कर लो बढ़िया से, सुंदर से पढ़ाई कर लो। एक एक क्वेश्चन का, एक एक टॉपिक का महत्व है हमारे जीवन में। माना कि थोड़ा देर के लिए कहता है दाब का ऐसा मात्रक, पहले ये क्वेश्चन नहीं रहता था, पहले ये क्वेश्चन नहीं रहता था। जिस दिन से ऑब्जेक्टिव हुआ उस दिन से रह सकता है, कोई ठीक है। ये चीज तो हम लोग छठा सातवां में पढ़ते आए हैं। अब कहेंगे सर दाब का ऐसा मात्रक था 10वां में कोनो किताब में नहीं देख लिया आंसर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये भी कहने वाला कहता है बाबू ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम क्या देखते हैं अपने बच्चों को, जो चैनल पर हम डालते हैं वो चीज भी बच्चा नहीं देख पाता है। और हम इतना अपडेट है जो वीडियो को जैसे यूट्यूब पर डालते हैं, यूट्यूब पर डालने के बाद लिंक कॉपी करके डाल देते हैं चैनल पर। जो बच्चा को मान लो नोटिफिकेशन नहीं गिरता है, नोटिफिकेशन हाइड किए हुए है, बंद किए हुए है, उसको तो नहीं गिरता है ना। अगर नहीं गिरता है नोटिफिकेशन तो वो अपना चैनल से देख लेगा। लेकिन बच्चा देखे आधा आधा घंटा करके, मान लो अभी हम चला रहे हैं, क्या दिन से चल रहा है क्लास, लगभग 8 दिन से चल रहा है एपी का, अभी 2-3 दिन और चलेगा एपी का क्लास, तब जाकर के हम टेस्ट लेंगे। तब बच्चा को बोलेंगे टेस्ट दो, तो कहेगा नहीं हम पढ़वे नहीं किए हैं, तो फट्टा लगेगा। इसलिए आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। चौथा महीना खत्म हो चुका है, चौथा महीना का आज 29 तारीख है। अब सोच लीजिए एक कैलकुलेशन बच गया आपको 8 महीना। तो 8 महीना में तो फाइनल है जब 5 महीना सो करके गुजार देंगे, क्योंकि ठंडा का मौसम में रात बड़ा होगा, रात बड़ा होगा, तो 5 महीना सो करके गुजार देंगे। बचा कितना? 3 महीना। क्या 3 महीना में 1 महीना खाना खाने में, नित्य क्रियाक्रम करने में, विद्यालय जाने में, फॉर्म भराने में, इधर उधर करने में खत्म हो जाएगा। बचा 2 महीना। क्या 2 महीना की तैयारी ही ना आपको बिहार टॉप बनाएगा? सोचना तो आपको है ना, जो हम क्या करें। रही बात हमारी बात, तो हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिए, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिए, एस्थेटिक्स खत्म कर दिए, पोलिनोमियल्स खत्म कर दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी खत्म होने वाला है, मेंसुरेशन शुरू है, इधर से लीनियर इक्वेशन शुरू है। मैथ बचा कहाँ? आइए साइंस में आपको मेटल नॉन मेटल चलिए रहा है, बच गया 3 गो चैप्टर केमिस्ट्री में, और उसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर चालू होने वाला है आपको उसमें बायोलॉजी में। उसके बाद आपको मानव नेत्र एक तरह से समझिए खत्म में हो गया है फिजिक्स में, अब चालू होने वाला है आप लोग को विद्युत धारा चैप्टर। तो अब मेरा सिलेबस बचा कहाँ? सिलेबस बचा कहाँ? अगर आप लोग से फीडबैक लेना अगर बंद कर दें तो हम 2 महीना के अंदर अंदर सिलेबस खत्म कर लेंगे। लेकिन वो तो हम फीडबैक लेते रहते हैं, पढ़ाते हैं, पूछते हैं, पढ़ाते हैं, पूछते हैं। इसी वजह से ना रे बुआ तनिया बगलों में बैठ सकता है कातो में, तीनों के एकदम यार ही है ना, तीनों बैठेंगे तो के जगह बैठेंगे, ठीक ना। तो इसलिए अच्छा से तैयारी कीजिए। देखिए क्वेश्चन को हम बतलाना शुरू करते हैं आज। इसलिए आप लोग को बतलाए क्योंकि क्लास 10th के लड़का लोग और लड़की लोग आप लोग मन से क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या इसमें से कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते हैं? जब टोटल स्टूडेंट स्कूल जाते ही हैं तो फिर वो लोग को सांप छुछू न छुए हुए है जब भोर में स्कूल है मेरा। गार्जियन और गार्जियन के साथ साथ आप लोग खुद जिम्मेवार हैं अपनी पढ़ाई के पीछे, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी का टेस्ट होने वाला है, ठीक ना। हंसकिए आप बैठवे करते हैं ऐसा आदमी से जकर कोई ठिकाने नहीं। तो पढ़ाए एनसीईआरटी लेंगे एसएफ से टेस्ट, समझ नहीं आ रहा है। देखिए कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए। तो यहां पर तो सबसे पहले a बराबर 9, बुआ हल्ला नहीं करो, d बराबर हो जाएगा 17 में से 9 गया तो 8, और SN बराबर हो जाएगा 636, निकल गया। अब देखिए इसमें n नहीं दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ तो SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d 636 बराबर n तो दिया हुआ है, ये नहीं है तो छोड़ दिए। a का मान 9 है, n नहीं दिया हुआ है, और d का मान 8 है। 636 बराबर n/2 इंटू 2 कॉमन कर लेते हैं, a प्लस रुकिए n/2
ए जैसा लग गया था इसलिए पूरा मिटा दिए, n-1 और d में कितने 8 हो गया। तो n/2 ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 8n-8 हो गया 636 बराबर n/2, 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n, 636 बराबर n/2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 5 प्लस 4n हो गया, कट गया। देखिए यहाँ तक बनाने के बाद जगह कम है इसलिए समझिए कितने है 636 बराबर n को 5 से गुना करेंगे 5n प्लस 4n स्क्वायर, इसीलिए 4n स्क्वायर जोड़ 5n घटे 636 बराबर 0। सही है, कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक में कोई अगर दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए ये फैक्टर थोड़ा करना बड़ा मुश्किल है, समझ गए। अगर ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए तो लिखिएगा a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर -636। देखिए बउआ एक चीज आप लोग को बतलाना चाहते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, बतलाना ये चाह रहे हैं हम, उचित नहीं है फार्मूला। यहाँ पर n = -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a, इसका नाम है विवेक्तर फार्मूला, विवेक्तर सॉरी श्रीधराचार्य नियम। क्या नाम है? श्रीधराचार्य नियम। लेकिन श्रीधराचार्य नियम नहीं कहता है एपी में लागू कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग लगा सकते हैं और तोड़ लेंगे, और तोड़ करके फिर आगे बैठा लेंगे फार्मूला पर। कैसे बैठा लेंगे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए -5 प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -636 हो गया बाई 2 इंटू 4। वो आप मल्टीप्लाई करो तो -5 प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 कितने है? हाँ बोलो ना ओ प्लस माइनस सब एक बार कर लिए है। 10 2 नहीं ऐसे थोड़े करेंगे, रुको ना, ऐसे थोड़े कर लेंगे। 4 चौका 16 गुने 636 है ना, होगा 10 1 76, 10 1 76 बट्टा 4 दूनी 8 -5 प्लस माइनस 10 से 76 जोड़ कितने 25 10 20 1 बट्टा 8 हो गया। बउआ एगो चीज सीख लो यहाँ पर, ठीक है। एगो चीज क्या सीखना है? वर्गमूल। एगो क्या चीज सीखना है? वर्गमूल। 10 20 1 का वर्गमूल कितने होगा सो देखिए, 10 20 1 का वर्गमूल, 1 1 का कट जाएगा, ठीक है, 1 1 2 0 2 नहीं लगेगा तो 0 0 0 1 1, यानी 101 होगा वर्गमूल। कितना होगा? बराबर -5 101 बट्टा में 8। देखो बउआ अगर अब हो जाएगा ये बराबर -5 प्लस 101 बट्टा 8 तो हो जाएगा 11 में से 5 गया तो कितना 6 5 11 9 96 बट्टा 8 12 8 96। उसके बाद हो जाएगा -5 माइनस 108 बट्टा में 8 101 ये हो जाएगा 601, ठीक है। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए। देखिए कटेगा लेकिन बट्टे में रह जाएगा, ठीक है। 4 से कट जाएगा, हाँ 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 नमा 36 माइनस 29 बट्टा 2 तो लगभग इसका आंसर कितने होगा 12। कितने पद लेना चाहिए इसमें? 12। 4 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए कितना पद लेना चाहिए 12। कितने आसानी से आप लोग को यहाँ तक निकल गया होगा। यहाँ तक निकलने के बाद अगर परेशानी हुई
तो हम कौन फार्मूला लगा दिए, श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम जैसे ही लगाए क्वेश्चन आसानी से बन गया। देखिए नियम नहीं कहता है लगाने के लिए, नियम नहीं कहता है, लेकिन हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा सुंदर है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में तो और जान है। कहता है किसी एपी का प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब समझे ए, अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब कि ए एन, और योग एस एन कितना दिल है 400। कहता पदों की संख्या यानी एन, और सार्वअंतर, सार्वअंतर मतलब कि डी निकालना है। नहीं, अब सोचिए सबसे पहले एस एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। क्या ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में एन एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल का फॉर्मूला बड़ा सटीक रहेगा ना। ये दे दीजिए 400 बराबर में एन को छोड़ दीजिए, और इसमें कितना है 5 जोड़ 45 ना, तो ये हो जाएगा 400 बराबर एन बट्टा 2 गुने 45 और 5 50 कितने 25। तो ये हो जाएगा एन बराबर कितने 400 बट्टा 25, 25 25 और 5 अठे 40, 5 का 5 और 16 पंचे 80। एन बराबर कितने निकल गया 16। अब निकाल दीजिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। ये दिल है 45 बराबर ए में 5 जोड़ एन में 16 घटे 1 और डी तो निकालना ही है। हो जाएगा 45 घटे 5 बराबर 15 डी। ये हो जाएगा 40 बराबर 15 डी। इसीलिए डी बराबर 40 बट्टा 15 यानी 5 या 15 और 5 अठे 40। डी बराबर कितने 8 बट्टा 3। देखिए क्वेश्चन आ गया ना। क्वेश्चन को अगर हम लोग बारीकी से अगर ध्यान दें, अगर क्वेश्चन को बारीकी से अगर पढ़ें तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका होना चाहिए बुआ। अगर क्वेश्चन बनाने का तरीका अगर मेरा सही है तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत है क्या? 5 नंबर क्वेश्चन में अगर दिक्कत नहीं है तो देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखो कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद कितना 17 और अंतिम पद 350 और सार्वअंतर दिल है कितना 9। तो इसमें कितने पद हैं? कितने पद है मतलब कि n, और कहता है योग कितना है, तो ऐसे निकल गया। क्वेश्चन बनाने के लिए हम लिख लिए। लिखने के बाद आप पहले क्या पूछ रहा है बउआ? पहले पूछ रहा है हम लोगों से एन निकालने के लिए। तो एन निकालने के लिए बउआ क्या निकाल लेंगे पहले ए एन। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है ए फॉर्मूला होता है। तो ए एन में कितना दिया हुआ है 350, ए में 17, एन नहीं दिया हुआ है, और डी में कितना 9। देखो बउआ 350 घटे 17 बराबर 9n घटे 9 कितना हो जाएगा रे? 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 3 जोड़ 9 बराबर 9n। 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 3 बराबर 9n क्या होगा? इसीलिए n बराबर 342 बट्टा 9। कटने वाला है 4 3 7 2 9, हाँ कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और 3 चौके 12, 4 1 5 1 6, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9 बच गया 2, 3 अठे 24। n बराबर कितने आ गया बुआ 38। क्या निकल गया? n निकल गया। अब क्या कहता है निकालने के लिए? एसन कहता है निकालने के लिए। अगर कहता है एसन निकालने के लिए तो यहाँ पर कौन फॉर्मूला सटीक होगा? ए प्लस एल। देखो एन का मान कितना निकलल है बउआ 38 बट्टा 2। ए का मान कितने है 17 और एन का मान 350। 19 दूनी 38, गुना भाग कर दे तो जल्दी से जल्दी
हो जाएगा कितने 70 60 67 367। चलो दोनों का गुना करो तो फटाफट में। कितने है भाई 367 प्लस मल्टीप्लाई 19 69 73 मिलाइए तो है इतना आ गया। किताब पर काहे बुआ घस लेते हो, किताब पर नहीं घसो, गलत बात, किताब पर नहीं घसते हैं। पर घसो। हो गया बुआ, कोई दिक्कत कोई आदमी को नहीं है तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक है चलते हैं 7वां। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एल जाता है धीरे धीरे से, खाली तुम लोग को ध्यान देना है। कहता है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149। 22वां एन बराबर 22 और ए एन बराबर 149 और डी बराबर 7 दिल है ना। हमरा सबसे पहले तो ए निकालना होगा, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। लड़का कोई गुनगुना रहे हो, तुम्हारी गुनगुनाहट हमें डिस्टर्ब कर रहा है। कितना है 22 घटे 1 और डी में 7। चलो 149 बराबर में ए जोड़ 21 गुने 7 सही है। 149 घटे 7 इकाई 7 7 दूनी 14 बराबर ए, इसीलिए ए बराबर कितने 2 निकल गया। अब कहता क्या है निकालने के लिए, अब कहता है निकालने के लिए एस एन, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n में कितना 22/2 और ए का मान कितने 2 जोड़ एल का मान 149 11 तो हो जाएगा 11 गुने 151 हो गया। आप लोग को समझ लेना चाहिए जो कितने आएगा गुना और फटाफट गुना करते रहना चाहिए था। 1665 की 1661 एगो लड़की का गुना भी नहीं आता है। ठीक है बैठबे करते हैं फीलिंग के साथ, खेलने वाला के साथ तो क्या होगा। देखते हैं दांत पीसती है दांत, एगो गुना नहीं आता है। लड़की सब लड़का सब है, ये देखो ऑनलाइन वाला भी विद्यार्थी देखो हम दिखाते हैं कि ना बुक पर लिखती है। बाप रे हो गया बुआ ध्यान दीजिए, सही है क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। एगो और क्वेश्चन बतलाएंगे बस, आज के लिए उतना ही काफी है। देखते हैं मच्छर के दुश्मनी है मच्छरों के हमरे से। बउआ कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। दूसरा पद याद रखिएगा n बराबर 2 और ए एन बराबर कितने 14। फिर यहां पर n बराबर 3 और ए एन बराबर 18 है ना। पहला सिचुएशन ये है और दूसरा सिचुएशन आपको ये दिया हुआ है। कहता है क्या गो पद दे है निकालने के लिए 51 पद निकालना है, योग 51 पद का। सबसे पहले यहां से चलते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, तो ये हो जाएगा 14 बराबर ए जोड़ सीधे डी समीकरण 1। यहां पर हो जाएगा 18 बराबर कितने ए प्लस 2d समीकरण 2 हो जाएगा ना। सीधे शॉर्टे में चलते हैं, ज्यादा इन्होंने नहीं करेंगे। होगा आइए देखिए ए से कट गया कितने 4, यहां पर हो जाएगा माइनस डी, माइनस से माइनस कट गया डी बराबर कितना 4। अगर डी का मान निकल गया तो रखेंगे डी का मान समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान क्या है भाई
ये पहले समीकरण एक क्या है, a प्लस डी इक्वल टू कितना 14 है ना। हाँ तो a प्लस कितना है बुआ 4 बराबर कितने 14, तो a बराबर 14 घटे 4 यानी a बराबर कितने निकल गया बुआ 10। 51 पद कहता है ना निकालने के लिए, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d, n में कितने दिल है 51 बट्टा 2, 2 गुने a का मान 10, 51 घटे 1 डी का मान 4 हो जाएगा कितना 51 बट्टा 2, 10 दूनी 20 प्लस 50 चौका 200 होगा। 51 बट्टा 2 गुने 220 कितने हो गया। अब तक गुना भाग कर सकते हैं ना। 51 गुने 110 देखिए गुना भाग करके बुआ देख लो। 51 गुने 110 56 10 है क्या देखो तो हो गया है इतना लगभग आ गया सब आदमी को। सुन लीजिए एक बार, आज आप लोग को क्या नंबर क्वेश्चन से बतलाना चालू किए 4 4 5 6 7 8 5 क्वेश्चन हम बतला दिए हैं सभी स्टूडेंट को। सभी लड़की और लड़का समझ लीजिए, जो क्लास में अभी आए हुए हैं तो क्लास में है ही, जो क्लास में स्टूडेंट नहीं है, जो आदमी अपने अपने घर पर हैं, संडे को लगभग आप लोग को सांख्यिकी का टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ तीनों से, और पूरे स्टूडेंट से लिया जाएगा, पूरे स्टूडेंट से। अगर कोई स्टूडेंट कहेंगे जो सर हम नहीं पढ़ाई किए हैं तो उनको पहले पीटेंगे, पहले पीटेंगे। इसलिए आप लोग तैयारी अच्छा से कर लीजिए, तैयारी करके आइएगा, वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा तब तो आपको एपी का टेस्ट होगा। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एपी का चौथा दिन है आप लोग का। एपी में आज 5.3 का चौथा दिन जा रहा है। देखिए कोशिश करेंगे जो आज आप लोग को स्पीड में बतलाएं ताकि ख़त्म हो सके। अब 5.3 में इतना न ज़्यादा क्वेश्चन था और इतना न स्लो करके आप लोग को पहले में पढ़ा दिया, जो 3 गो इसका वीडियो बन गया है, लेकिन आज चौथा वीडियो बनने जा रहा है। एक बार फिर से मैं कह दूँ, ये चैप्टर के लिए Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी और फिर बड़ी ब्रैकेट से बंद किया गया है। अगर an दिया रहता है तो हम लोग n/2 इंटू a प्लस l फार्मूला का प्रयोग करते हैं। आज देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है लेकिन बड़ा रोचक है देखने में। कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया हुआ है, किसी एपी के 7 पदों का योग, इसका मतलब है जो आपको n बराबर 7 दिया हुआ है और Sn बराबर 49 दिया हुआ है। देखिए अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आप लोग को अगर दिया रहता है तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी कर देते हैं। ये फार्मूला है। देखिए इसी फार्मूला के अंतर्गत आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन डील करना है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। Sn के जगह पर 49 दे देते हैं, n के जगह पर 7 दे देते हैं, यहाँ पर 2a है तो छोड़ देते हैं, 7 करके फिर d नहीं दिया हुआ तो d करके छोड़ देते हैं। देखिए 49 बराबर 7/2 2a जोड़ 6d हो गया। अब यहाँ पर 49 दे दीजिए, 7/2 यहाँ पर 2 दे दीजिए, यहाँ पर a प्लस 3d, 2 से 2 कट गया। ये आया कितना आपको a प्लस 3d। देखिए बुआ ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो ये गुना इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो 7 × 7 7 × 49, इसीलिए a प्लस 3d = 7। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। जिस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट हुआ है ये, उसी प्रकार से आगे की ओर लेकर के चलते हैं। कहता है इसमें था प्रथम 7 पदों का योग 49 है और इसमें 17 पदों का योग 289 है। तो फिर हम लेंगे यहाँ पर 17
और Sn बराबर लेंगे हम 289 ना। तो फार्मूला यही होगा, तो हम डायरेक्ट बैठाना चालू करेंगे। 289 बराबर यहाँ पर होगा 17/2, उसके बाद है आपको 2a प्लस 17 - 1 d और ब्रैकेट। देखिए 289 बराबर 17/2, यहाँ पर 2a प्लस 16 हो गया। फिर होगा यहाँ पर 289 बराबर 17/2, 2 यहाँ पर कर लेते हैं a प्लस 8, 2 से 2 कट गया। ये हो जाएगा 289 बराबर 17 और यहाँ पर a प्लस 8d। कोई दिक्कत है क्या? देखिए 17 17 हाँ 289, a प्लस 8d इक्वल टू 70। ये हो गया समीकरण 2। बुआ क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए बराबर कर या कर देना जरूरी है, ठीक है। इसको भी बढ़ा देते हैं। हो गया। देखो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरण को अगर हल कर देंगे तो कितना कहता है, तो इसके प्रथम पद का योग ज्ञात करने के लिए ना कहता है। चलिए देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 घटे समीकरण 2। ये आपको समीकरण 1 है a प्लस 3d इक्वल टू 7 और यहाँ पर a प्लस 8d इक्वल टू 70। देखिए कट गया। 5d इक्वल टू यहाँ पर -10, 5 2 जा 10, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर हो गया। ये लीजिए, नहीं यहाँ पर लिख देते हैं d बराबर 2 हो गया। अब लीजिए a प्लस 3 × 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, a इक्वल टू कितना निकल गया 1। कहता है प्रथम पद, प्रथम पद मतलब क्या, a बराबर 1 का। तो ऐसा कहता है ना निकालने के लिए, ऐसा इक्वल टू n में यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 × 1 प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d का वैल्यू कितना है 2। देखिए ऐसा इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2n-2। ऐसा इक्वल टू n/2, 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट गया। ऐसे इक्वल टू n को n से गुना करेंगे n²। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझाते हैं, एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन को, ये एक बोर्ड का क्वेश्चन हुआ है और इसका आंसर n² हुआ है, इसलिए एक बार इसको बतलाना चाहते हैं। कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। देखिए प्रथम 7 पद, पद मतलब n दिया हुआ है आपको 7 और योग मतलब Sn दिया हुआ है 49। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर देल है 49, तो 49 दे दिए, n में 7 है तो 7 दे दिए, बट्टा में 2 है तो 2 दे दिए, 2a है तो 2a प्लस यहाँ पर n, तो फिर यहाँ पर 7 घटे 1 d, तो 7 में से गया तो 6। आप लोग जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की प्रक्रियाएं होती है। तो 7 में से गया तो 6 और ये 2, तो 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है और 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, तो 2 को कॉमन कर लिए, 2 से 2 कट गया, आया क्या a प्लस 3d, a प्लस 3d। ये है 7 कौन चीज में, गुना में, जो इधर गुना में रहता है वो इधर आकर के कौन चीज में हो जाता है, भाग में। तो 7 कैसा था, 7 × 7 50, इसलिए a प्लस 3d इक्वल टू 7। जैसे हम यहाँ पर किए हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ कर दिया है। ये समीकरण तैयार हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया है। देखिए समीकरण 1 घटे समीकरण 2, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17 यानी 17। a से a कट गया,
3 में से 8 गया तो 5 और 7 में से 17 गया तो 10। चूंकि छोट में से बड़ा को घटाया है तो माइनस का चिन्ह होगा, और इधर भी माइनस है, इसी इधर भी माइनस है, इसलिए हम नहीं बोले माइनस। 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10। डी का मान कितना निकल गया? 2। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 3 इंटू 2, भैया 3d है ना, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1। a का मान पता है, d का मान पता है, और n निकालना है, मतलब n तो दिया हुआ ही है, कहता प्रथम n पदों का, ठीक है। तो अब बैठा है तो इस समीकरण से बन गया ये, कहीं से लगभग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन कर ले आप लोग को हम ऑफलाइन में बनवा भी दिए थे क्लास में, ठीक है। देखिए अब इसका अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो, अब यहाँ से बड़े मजेदार क्वेश्चन सब आएगा, एकदम छोटा छोटा में। कहता है ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। देखिए 80 इक्वल टू 40 घन पर जो 6 से विभाजित है, तो 6, 12, 18 हो गया। कुछ ये क्वेश्चन है वो, अच्छा ये वो क्वेश्चन इसमें छोटा हुआ है, कौन कौन? 10। अच्छा ठीक है, 10 से 11 आपको बात हम बतला देंगे, पहले ले लीजिए। इतना हो गया, तो देखिए a बराबर 6 हो गया, d बराबर 6 हो गया, n बराबर 40 हो गया। बुआ कंफ्यूजन नहीं होना, कहता है 40 को घन पूर्णांक, इसलिए इतना दे दिए। अब देखो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d हो जाएगा यहाँ पर 40 बट्टा में 2, ये हो जाएगा 2 गुने a जोड़ यहाँ पर 40 घटे 1 भी 6, कट जाएगा कितना? 20। ये हो गया 20, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 39 गुने 6 हो गया। आइए 20 और यहाँ पर कर लीजिए 12 जोड़ 6 नमा 54 के 4, हाथ में 5, 6 3 18 5 23 हो गया। 20 गुने 4 2 6 3 1 4 2, देखिए 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, 49 90। देखिए आंसर 49 90 है आंसर क्या? 49 कितने? 49 20। देखिए 49 20 है, हाँ है 49 20 आ गया। समझने में भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन बड़ा आसान तरीका से बन जाएगा, इसमें आप लोग को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन अगर है, 2 क्वेश्चन आपको PDF में नहीं दिया गया है, वो हम आप लोग को बाद में बतला देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ये 10 नंबर क्लियर हो गया, 10 नंबर क्लियर हो गया। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 8 के प्रथम 15 गुणज। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AP इक्वल टू 8 के 15 गुणज, 8 कहीं 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 डॉट डॉट क्या होगा है पद 15 को। देखिए A बराबर 8, D बराबर 8 और N बराबर 15। क्या ऐसा निकालने के लिए कहेगा? ऐसा तो निकल जाएगा आसानी से। तो एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रहने दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा सटीक है, आप लोग को हम बनाते हैं। कहता है 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी जितना है। तो क्या होगा AP बउआ? AP होगा 1 3 5 7 डॉट 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 49 नहीं। तो यहाँ पर A बराबर 1, D बराबर हो जाएगा 2 और AN बराबर हो जाएगा यहाँ पर 49, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है। तो देखो AN बराबर AN बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके D ना। तो हो जाएगा ये 49 बराबर में 1 जोड़ n तो निकालना ही है, D में 2, तो 49 घटे 1 बराबर 2n घटे 2, ये हो जाएगा कितना? 48। और ये इधर आकर के प्लस 2 बराबर 2n, तो ये हो जाएगा 50 बराबर में 2n, इसलिए n बराबर कितने? 50 बट्टा 2 यानी 25। अब देखिए 25 निकल गया है, तो ऐसा ज्ञात कीजिए n/2 इंटू A प्लस L।
SN बराबर हो जाएगा, n का मान कितना है बुआ 25, तो 25/2 और यहाँ पर 1 जोड़ 49। देखिए तो बुआ का आंसर कितने है 50 25, SN बराबर 625 आ गया ना। 25। देखिए कहीं से क्वेश्चन में कोई जान है क्या, खाली क्वेश्चन को समझना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन को समझ लीजिए। जो अभी 2 क्वेश्चन में हम दिए हैं, 2 क्वेश्चन में दिए हैं n, तो यहाँ पर an क्यों दे दिए होगा। क्वेश्चन कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भागने लगता है, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। नहीं तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 नहीं 49, तो 49 उसका अंतिम पद हो जाएगा। या तो उंगली पर काउंट कर लेते हैं जो क्या वो पद है, जैसे 25 गो पद है, ऐसे ओरल में भी समझ सकते हैं। 50 गो संख्या है तो 50 गो संख्या में से 25 गो सम होगा और 25 गो विषम होगा। लेकिन हम पहले एक फार्मूला से निकाल लिए हैं n, और n निकाल करके SN के फार्मूला पर बैठा दिए हैं, आसानी से निकल गया है कि नहीं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना है आप लोग को, ये क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझेंगे तो अच्छा से मजा आ जाएगा समझने में। देखिए यहाँ पर इसको नहीं दिखाई देता है, अगर इन्हें आते हैं तो चलिए यहाँ से समझा देते हैं। कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200। देखिए इसको हम बनाते हैं AP बराबर पहला कितने है 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, कितने तक जाता है 30 दिनों तक जाता है। इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है नहीं। तो अब मान लीजिए A बराबर आपको कितना हो जाएगा 200, N बराबर हो जाएगा आपको 30 और D बराबर हो जाएगा आपको 50 नहीं। आप जो अगर कहता है SN ज्ञात करने के लिए तो SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके D। तो हो जाएगा आपको n का वैल्यू कितना है 30/2 और यहाँ पर हो जाएगा 200 जोड़ 30 घटे 1 D में 50 नहीं, कट जाएगा तो कितने 15 और हो जाएगा 400 प्लस में 29 गुने 5 हो जाएगा। देखिए इन्हें ले आएंगे 15, ये हो जाएगा 400 जोड़ 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको कितना, बढ़ा लेते हैं थोड़ा इधर, 15 गुने 4 545 होगा। दोनों को गुना करके देख लो, दोनों को गुना करके देख लो, फटाक से आ जाएगा आंसर। दोनों को फटाफट में गुना कर लो। 545 गुने 15 825 है क्या, देखिए तो 825 है करें सर बउआ 825 से करें सर है क्या नहीं सर, तो 27 75 0। एक मिनट कहीं पर गलती कर दी। ओ सॉरी हाँ है नहीं ये है ना 50 है, हम 5 दिए है ना। देखिए हो गया ना, गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, गलती नहीं है, गलती नहीं मानो इसको। 14 4 1800 कितने हो जाएगा 1850 14 4 हाँ 1850। अब 1850 गुने 15 कीजिए 27 7 50 27 7 50 आ गया ना। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, इधर से समझाने में दिक्कत हो रहा था, ये तो 1-2 बच्चा को देखने में परेशानी थी। आ जाइए, कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 रुपया क्लियर किया है 50 रुपया। देखिए अगर क्लियर कर दिया है 50 रुपया तो डिफरेंट यानी दो संख्याओं के बीच की दूरी 50 दिया हुआ है। कहता है ये प्रावधान 30 दिनों के लिए चलता है, तो n बराबर आपको 30 दिया हुआ है।
और 200 से शुरू करता है तो a बराबर 200 हो गया। कोई दिक्कत है? जाओ हो गया। अब देखिए उसको एसन का फॉर्मूला पर बैठा करके आसानी से निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए ये क्वेश्चन तो बड़ा कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, क्या गो नगद पुरस्कार है? 7 गो, 700 कुल राशि कितने दिल है? 700। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो डी बराबर आपको -20 हो गया। अब आइए एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी हो गया। आइए यहाँ पर 700 दिया हुआ है, आपको n में कितने दिन है? 7/2, यहाँ पर 2a प्लस में कितने 7 घटे 1 और इसमें -20 हो गया। देखिए 700 बराबर में 7/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 6 गुने -20 हो गया। 700 बराबर 7/2 7/2 ये हो जाएगा 2a घटे 20 × 120 हो गया। आइए यहाँ पर 700 बराबर 7/2 और कटने वाला भी है, 2 को कॉमन कर लेते हैं ना, यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा बुआ? a घटे 7, 2 से 2 कट गया। देखिए ना 700 ये गुना वाला इधर आकर के क्या हो जाएगा? भाग, ये हो जाएगा a-60 कितना? 100 बराबर a-60, ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस 100 प्लस 60 बराबर हो जाएगा आपको a, इसीलिए a बराबर 160। अब बारी बारी से घटाते चलेंगे तो देखिए प्रथम पुरस्कार जो होगा इसका प्रथम पुरस्कार है ना? हाँ प्रथम पुरस्कार होगा इसका 160 का, द्वितीय हो जाएगा 20 घटा लेना है कितने 140, तृतीय कितना हो जाएगा 120। तो आप तो आगे समझ गए होंगे 7 को तो कैसे कैसे घट करके आएगा, सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं। यहाँ पर मान लीजिए चौथा कितने हो जाएगा 100, पांचवा हो जाएगा आपको 80, छठा हो जाएगा कितने 60 और सातवां हो जाएगा आपको 40। यही आंसर है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन एपी का बहुत आसान है, खाली आप लोग को समझना है, देख लीजिए ठीक है। बस 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 ज्यादा नहीं। आइए यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वो हल्ला नहीं करो। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। देखिए पहला जो लगाता है सब कितने, प्रत्येक कक्षा के 3 भाग हैं, 3 है तो 3 6 एपी बराबर 3 6 9 कितने है अंतिम में उन्होंने होगा ना, रुकिए 12 कक्षा के लिए है ना। बुक लीजिए, बुक में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को आगे पीछे करते हैं। कहाँ है क्वेश्चन? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए कहता है क्या इतना 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 पेड़ लगाता है। ऐसे कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा, 12 के लिए चलता रहेगा, 3 भाग है तो 12 या कितने लगेगा अंतिम में 36 पेड़ लगेगा। क्या आप बताइए a बराबर 3, d बराबर कितने 3 और n बराबर यहाँ पर आपको कितने 36 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वाला लगाएगा कितने 36 पेड़ लगाएगा। आपको ऐसा ज्ञात करने के लिए कहेगा, ज्ञात कर सकते हैं तो एगो कमेंट बॉक्स में रहने दीजिए। और इस कमेंट बॉक्स के साथ साथ चलिए और आगे की ओर चलते हैं। देखिए एगो ये क्वेश्चन को देख लीजिए, सब क्वेश्चन को अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतला देते हैं, आंसर देने के लिए हम बैठाने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर दिल है आपको 0.5,
1.0, 1.5, 2.0 दिया हुआ है ना। क्या यहाँ पर a बराबर 0.5 ले सकते हैं, d बराबर भी 0.5 हो सकता है, और n बराबर आपको यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब इससे SN ज्ञात कर लीजिएगा। और अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, 1/2 पाई r होता है ना। इस पर बैठा लीजिएगा। देखिए 1/2 हमें हेल्प कर देते हैं इतना, 22/7। एक कर जो r का मान निकलेगा ना, ये मान निकलेगा, ये मान जो निकलेगा वो कौन चीज का मान निकलेगा, r का मान निकलेगा। यहाँ पर बैठा दीजिएगा r, यहाँ पर बैठा दीजिएगा तो निकल जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग बन जाना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर निकालिएगा, जो निकलेगा ये मान को इस पर पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन के बाद हम आप लोग को चलते हैं, एक और क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, लास्ट एगो की दूगो और है, दूगो है। देखिए इसको भी बनाने का आसान तरीका का था। 200 लट्ठों को देरी, हाँ देरी है कथी है, दौड़ में ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा गया है। सबसे निचले वाली में 20, उसके अगले में 19, 18 ऐसे करके कुल कितने लट्ठा है, 200 है ना। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 200 इसमें आ गया। ए बराबर कितने हो जाएगा आपको देख लीजिए, 20, 19, 18 तो 20 आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर -1 आ जाएगा। तो क्या n तो ज्ञात कर सकते हैं ना आसानी से। क्या कह रहा है, कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, n ज्ञात करना है, हो जाएगा क्या। SN बराबर n/2 × 2a + n-1 ब्रैकेट बंद करके d। अरे 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया। 200 लट्ठा, कुल योग कितने हैं, 200, तो कुल योग दे दिए। कहता है 20 लट्ठे सबसे ऊपर वाले में, सबसे नीचे वाला में, उससे अगली में 19, फिर उससे अगली में 18, तो 20, 18, 17, 16, 20, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे करके रखा हुआ है। तो a बराबर 20 हो गया। दूसरा में 19 है, तो 19 - 20 बराबर -1। कहता है कितनी पंक्ति में रखी जा सकती है, n निकालने के लिए कहता है, निकल जाएगा। देखो उम्मीद है जो बना लोगे, अगर नहीं बनेगा तो अंतिम में तो फिर क्या लगता है छोड़ थोड़े देंगे हम। देखो एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले अनुभाग से 5 मीटर की दूरी पर है तथा दूसरे भाग से 3 मीटर की दूरी पर रखा है। इस पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए पहला जो होगा यहाँ पर हो जाएगा आपको 5 दूनी 10, दूसरा हो जाएगा 5 3 8 दूनी 16, ठीक है। AP = हो जाएगा पहला 10, दूसरा हो जाएगा 16, डॉट से कहता है क्या अंतिम में कितने हैं भाई, 3 की दूरी पर रखे। इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। क्या आलू रखे गए हैं, 10। तो A बराबर तो 10, उसके बाद D बराबर 6, N बराबर 10। आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे जो यहाँ तक आप लोग बना करके ऐसा निकालना है, निकाल करके लाइएगा, क्योंकि समय कम है और 3 दिन इसमें हम लोग लगा दिए थे। आज चौथा दिन का वीडियो था, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में खींच दिए हैं। और ये चारों का एक जगह कम्बो करके भी हम डाल देंगे, चारों एक जगह कंबाइंड में भी चला जाएगा और ये चारों अलग अलग भी अपलोड रहेगा। आप लोग अच्छा से देखिएगा। आज एपी आप लोग को क्लियर हो गया। सबसे पहले सांख्यिकी का टेस्ट होगा और कल से हम आप लोग को चालू करेंगे ऑनलाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं। अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्लास पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा क्लास है। मन से पढ़िएगा, जिसको हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना। तब तक के लिए बाय।